साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक बड़ी ही मुश्किलों में फंसे हुए हैं। राहत मिल नहीं रही है और जो राहत मिल भी रही है कहीं ना कहीं अटक जा रही है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है क्योंकि हालात ये हैं कि मलिक को अंतरिम राहत मिली नहीं, बेल किसी ने दी नहीं, लेकिन हाँ निजी अस्पताल में इलाज की परमिशन जरूर मिल गई। मगर परमिशन मिलने के बाद भी नवाब मलिक की जेल से बाहर शिफ्टिंग या कहें कि जेल से रिहाई होकर अस्पताल में जाना अटक गया है। जी हाँ, बड़ी खबर मुंबई से यही आ रही है क्योंकि राहत मलिक को मिल चुकी थी मगर अब भी सब कुछ वैसा ही है। मलिक के अस्पताल जाने पर ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। तो क्या हुआ मुंबई में, क्या कोर्ट के आदेश के बाद क्यों अस्पताल नहीं पहुंच पाए नवाब मलिक और अब आगे क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक के लिए हालात कहीं से भी ठीक नहीं कहे जा सकते हैं। पहले अंतरिम राहत की कोशिश की लेकिन सिरे से पहले लोअर कोर्ट ने, फिर हाई कोर्ट ने और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। मेडिकल ग्राउंड पर बेल लगाई मगर बेल मिली नहीं। इलाज कराने की परमिशन मांगी। पहली सुनवाई में तो यहाँ भी झटका लगा लेकिन 13 मई को हुई सुनवाई में नवाब मलिक को थोड़ी राहत जरूर मिल गई। मलिक पर पीएमएलए कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया और मलिक को उनकी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की परमिशन दे दी गई। हालांकि इसके साथ कई तरह की शर्तें भी लगाई गई और कई कंडीशन के साथ मलिक को जेल से बाहर आने और अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दी गई। सब कुछ शर्तों के अधीन था कि अगर कुछ भी आजादी का दुरुपयोग किया गया तो राहत रद्द होगी, इलाज पूरा हो जाएगा, तब भी जेल वापस जाना होगा। अब मलिक के लिए पूरी तो नहीं लेकिन हाँ कुछ राहत की जरूर थी क्योंकि इलाज भी होता और कुछ दिन सुकून में भी अस्पताल में काटते क्योंकि जेल और बाहर के निजी अस्पताल में जमीन आसमान का अंतर है। मगर ये राहत, ये पूरी तरह से जो मिलने वाली थी वो भी अटक गई है। जी हाँ, जो थोड़ी बहुत राहत, जो थोड़ी बहुत सुकून नवाब मलिक को मिलने वाला था वो भी अटक गया है। और 13 मई के आदेश के 2 दिन बाद अब तक भी नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट नहीं किया गया है और मलिक की रिहाई अटक गई है। मलिक की रिहाई पर ग्रहण लग गया है। मुंबई की ऑर्थर रोड जेल सूत्रों के मुताबिक अभी नवाब मलिक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हुई है। मलिक के कागजात पूरे तैयार नहीं हुए और इसमें वक्त लग रहा है। जी हाँ, 13 मई यानी कि शुक्रवार को मलिक को राहत मिली थी, कोर्ट का आदेश आया था, लेकिन उसके बाद 14 मई को शनिवार था जबकि 15 मई को इतवार। इसी वजह से नवाब मलिक के अस्पताल में शिफ्टिंग के लिए फॉर्मेलिटी पूरी नहीं हो पा रही है। 2 दिन लगातार छुट्टी थी और इसी वजह से मलिक के पूरे कागजात भी तैयार नहीं हुए हैं। अब आगे देखिए, शनिवार और इतवार होने के चलते ही कोर्ट की छुट्टी रहती है, वकीलों की भी छुट्टी रहती है और जेल में भी अधिकारियों की छुट्टी रहती है और इसी वजह से नवाब मलिक का मामला यहाँ पर फंस गया है, अटक गया है। अब कहाँ तो मलिक के लिए एक एक मिनट जेल के अंदर काटना मुश्किल हो रहा है और यहाँ कोर्ट के आदेश के बाद भी 2 दिन का वक्त गुजर गया लेकिन नवाब मलिक जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं और मलिक की अस्पताल में शिफ्टिंग या कहें कि रिहाई पूरी तरह से अटकी हुई है, ग्रहण लगा हुआ है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि सोमवार को वर्किंग डे है लेकिन सोमवार के वर्किंग डे में भी मलिक की रिहाई के लिए कागजात तैयार हो पाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी हो पाएगी, इसकी उम्मीद कम ही दिख रही है क्योंकि कई जगहों पर सोमवार यानी कि 16 मई को भी छुट्टी है, बुद्ध पूर्णिमा या फिर कुछ कई जगहों पर कुछ और त्योहार की वजह से इसकी छुट्टी है और इसी वजह से सोमवार को भी नवाब मलिक की रिहाई अटक सकती है। नवाब मलिक पर कई तरह के आरोप हैं, उनकी तबीयत भी ज्यादा खराब बताई जा रही है और जेल प्रशासन भी उनकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है और जेल प्रशासन अपनी तरफ से मेडिकल करके, मेडिकली फिट करके ही नवाब मलिक को बाहर भेजना चाहते हैं और इसीलिए इसमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, समय लग सकता है, सोमवार से ज्यादा भी लग सकता है और इसीलिए मामला अटका हुआ है। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा वो भी समझिए। हालांकि कोर्ट का आदेश है तो नवाब मलिक को अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, ये तय है, इसमें कोई इफ एंड बट अब नहीं बचा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नवाब मलिक को बाहर आने में वक्त लग सकता है और उसी वजह से मलिक इतना परेशान हो गए हैं कि अपने ही सिर के बाल नोचने लगे हैं, खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगे हैं क्योंकि मलिक अब फ्रस्ट्रेशन की हद तक पहुंच चुके हैं। मलिक को अब पता है कि कोर्ट का आदेश है लेकिन उसके बाद भी सिस्टम ऐसा है कि वो फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं जेल के अंदर। तो कुल मिलाकर राहत तो फिलहाल नवाब मलिक को मिली नहीं लेकिन हाँ राहत भी यहाँ पर आफत बनकर ही टूट रही है और आगे कब तक ये आफत रहेगी कह नहीं सकते। यही नहीं, अस्पताल जाकर भी पूरी तरह से राहत मिल जाएगी ये साफ नहीं है क्योंकि वहाँ भी ईडी ने पूरी तैयारी की है, अस्पताल को जेल बनाने की पूरी कोशिश है और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच ही नवाब मलिक का इलाज होगा और इलाज खत्म होते ही वापस से मलिक को जेल की कालकोठरी में डाल दिया जाएगा। तो आपका क्या मानना है, कितना संकट नवाब मलिक के लिए यहाँ पर बढ़ गया है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें।
तो नवाब मलिक मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। फरवरी में एनआईए ने मुंबई में दाऊद और उसके लोगों के खिलाफ केस दायर किया था, जिसके बाद नवाब मलिक का भी इसमें नाम आया और फिर मामला ईडी तक पहुंच गया। तो ईडी ने मलिक को दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, रिमांड पर रखा, जेल भी भेजा, जिसके बाद मलिक की प्रॉपर्टी तक अटैच कर दी, हालात बेहद खराब कर दिए। हर जगह से, हर कोर्ट से मलिक के लिए राहत के रास्ते बंद हो चुके हैं। अब इस बीच नई और ऐसी आफत आ गई है कि नवाब मलिक के लिए हालात और ज्यादा खराब और ज्यादा बेकाबू हो गए हैं। एनआईए उसी फरवरी वाले केस में एक्शन कर रही है। उसी केस में एनआईए ने मुंबई में छापेमारी की थी। उसी केस में एनआईए ने कुछ लोगों को डिटेन किया था, पूछताछ की थी। और अब उसी फरवरी वाले केस में जिसके बाद नवाब मलिक फंस गए थे, तो उसी मामले में दाऊद के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी, या कहें कि इस मामले की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मुंबई में एनआईए ने दाऊद के 2 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इन गुर्गों को पकड़े जाने से मलिक की सांस कैसे अटकी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए कि मामला कैसे हुआ, कैसे आगे बढ़ा और रात में क्या हुआ। तो गुरुवार की देर रात मुंबई के वेस्टर्न सबर्बन इलाके में एनआईए ने एक्शन किया और 2 ऐसे लोगों को पकड़ लिया जो कि दाऊद के लिए फाइनेंस का काम करते थे। इनके नाम आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर शेख हैं और दोनों की उम्र 50 साल के करीब है। आरोप है कि ये दोनों ये फंडिंग जमा करने के लिए बॉलीवुड के लोगों को धमकाने का काम करते थे और दाऊद के खास गुर्गे शकील के बेहद ज्यादा करीब थे और शकील के लगातार और सीधे संपर्क में थे। इनको सुरक्षा कारणों से रात भर स्पेशल जगह पर रखा गया और फिर शुक्रवार की सुबह कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया और अब इनसे पूछताछ होगी और ये दोनों ही शेख पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे मुंबई में एक बार फिर से डी का जाल फैल रहा है, कैसे डी के लोग सिर उठा रहे हैं और कैसे कैसे कौन कौन लोग डी की मदद कर रहे हैं और कौन कौन लोग इस पूरे रैकेट में शामिल हो सकते हैं। एनआईए के मुताबिक डी गैंग लगातार मुंबई और आसपास से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा है और इस फंड का इस्तेमाल देश के ही खिलाफ हो रहा है और इसीलिए इसे टेरर फंडिंग भी कहा जा रहा है। नवाब मलिक पर भी टेरर फंडिंग देने का आरोप है। जी हाँ, ये बड़ी बात है कि नवाब मलिक पर आरोप है कि उन्होंने दाऊद की बहन हसीना के साथ मिलकर जो जमीन कब्जाई थी मुनीरा प्लम्बर से, जिस जमीन पर कब्जा किया था उसका पैसा दाऊद तक पहुंचाया गया था और इसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हुआ था। ऐसा आरोप लगातार एजेंसियों की तरफ से लगाया जा रहा है। यही नहीं, नवाब मलिक पर यह भी आरोप है कि उनके हसीना पारकर के साथ करीबी संबंध थे और ये संबंध कारोबारी संबंध थे, यानी कि डी गैंग की बहन के साथ नवाब मलिक के संबंधों का दावा यहाँ पर पहले ईडी ने किया और एनआईए भी यहाँ पर यही कर रही है। अब यहाँ पर ईडी तो नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर ही रही है, साथ ही साथ अब एनआईए भी नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एनआईए को कई ऐसे सबूत और गवाह मिले हैं जो कि नवाब मलिक के खिलाफ जा सकते हैं, जो कि नवाब मलिक के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। पहले से ही नवाब मलिक पर देश के दुश्मन दाऊद की मदद करने, फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं और अब इन 2 गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद से तो हालात और भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि इनसे कुछ नहीं बल्कि कई दिनों की पूछताछ हो सकती है और ये दोनों ही डी के लिए फाइनेंस का काम करते थे और हो सकता है कि जो पैसा नवाब मलिक पर दाऊद तक पहुंचाने का आरोप है वो पैसा भी इनके ही जरिए पहुंचाया गया हो। और एनआईए के साथ ही ईडी को तो और भी शक है कि मुंबई के कई अन्य मामलों में भी मलिक की इन गुर्गों से मिलीभगत हो सकती है, इनसे ताल्लुकात हो सकते हैं, लिहाजा कंडीशन बेहद ज्यादा खराब हो सकती है, हालात बेहद ज्यादा बुरे हो सकते हैं। फ्रेम मीडिया रिपोर्ट।